बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, जो इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन डी और सी, और इसमें बहुत सी कैलोरीज हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। आपकी स्किन को ये रिपेयर करती है। इसके अलावा आपकी और जो जल्द के मसाइल हैं वो नहीं होंगे, और जो स्किन में अक्सर ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं और निशानात हो जाते हैं, ये 7 दिन के अंदर इसको खाने से ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसको हम जोड़ों के लिए और घुटनों के लिए इस तरीके से भिंडी हम दोनों तरफ से कट कर लेंगे, और 1 गिलास पानी में रात को 5 भिंडी इस तरीके से कट करके हम पानी में भिगो देंगे, और सुबह जो है हम स्पून की मदद से इसको डिप कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। और इसमें जो भी भिंडी में लुआब होगा हम गिलास में अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे, और इस पानी को हम पी लेंगे। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो अक्सर एक्नी होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है ये भिंडी हमारे लिए। तो ये आप इस तरीके से आप खाएं, हमेशा आपको जो है फ़ायदेमंद होगा। अगर ये भिंडी इस तरीके से कट करके हम पकाते हैं, तो अक्सर जो हम बचपन से बच्चों को खिलाएंगे तो बड़े होके इनके स्किन की बीमारी नहीं होगी, और घुटनों के और जोड़ों को दर्द हमें नहीं होगा। तो ये भिंडी हमारे लिए बहुत सेहतमंद है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें इस तरीके की भिंडी लेनी चाहिए। ये छोटी भिंडी, जो बड़ी भिंडी होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडियों का सालन। तो आज भिंडी फ्राई बना रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने भिंडियाँ सारी ये काट लूँगी। तो यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। यहाँ ऑयल थोड़ा हमारा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ मैं दरमियाने साइज़ की एक प्याज कट कर ली थी और मैंने यहाँ पर ऐड कर दी ऑयल में। तो ये हम हल्की सी, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे प्याज, तो हम प्याज को कम फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ देख ली मेरी इतनी ही मुझे प्याज फ्राई चाहिए थी, तो ये हो गई है। तो यहाँ मैंने भिंडी में 4 से 5 हरी मिर्चें और कुछ मैंने रेड मिर्चें थी मेरी, तो मैंने यहाँ पर ये सूखी भी रेड मिर्चें थी, तो यहाँ मैंने ऐड कर दी हैं। भिंडियों को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल में ये सारी भिंडी अच्छी से मिक्स हो जाए और अच्छी से फ्राई हो। अच्छा, कुछ देर मैंने भिंडियों को धोकर इसलिए सुखा लिया था ताकि इसमें लुआब नहीं रहे, और लुआब ख़त्म करने के लिए कुछ मैं इमली यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो कुछ हिस्सों में अलग अलग करके मैंने ऐड कर दी है इमली। इमली डालने से क्या होता है कि भिंडी में लुआब नहीं होता है। तो ये बहुत कम मसालों से, हमारे 3-4 मसालों से भिंडी हमारी तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत कम मसालों से हमारी भिंडी तैयार हुई है। सिर्फ हरी मिर्चें, इमली, नमक और कुटी मिर्चें हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। मिर्चें हम आखिरी में ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ भिंडी कुछ फीकी भी निकाली है, सिर्फ नमक की, जो बहुत मज़े की लगती है फ्राई। और यहाँ मैंने कुछ कुटी मिर्चें ऐड कर दी हैं यहाँ पर, तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन यहाँ 1 स्पून ऐड करिए, और यहाँ पर तकरीबन मेरी भिंडी की तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार तैयार होती है। कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। झटपट बन जाने वाली। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।